पहले कवि रसखान जी का परिचय। रसखान जी कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी के लगभग हुआ था, मतलब पूरी तरह से अच्छे तरह से पता नहीं है कि कब हुआ था, तो लगभग हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान के नाम से कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रस और प्रेम वाटिका। इनका निधन सन 1628 ईस्वी को के लगभग माना जाता है। तो अभी हमने जाना कवि रसखान का परिचय, अब पढ़ते हैं इनके पद। प्रथम पद। बैन वही उनको गुन गाई, ओ कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे अरु, पाए वही जो उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मन मानी, त्यों रसिखानी वही रसिखानी, जो है रसिखानी सो है रसिखानी। प्रस्तुत पद में कवि रसखान ने अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा की चर्चा की है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार भक्ति और श्रद्धा की चर्चा की है। रसखान जी कहते हैं कि बैन वही उनको गुन गाई, यानी बैन यानी बानी वही है, जो बानी की सार्थकता इसी में ही है जो प्रभु के गुण गाए, यानी कि जो प्रभु के गुण गाए हैं वही वाणी है। और कान वही उन बैन सुसानी, सानी यानी सुनते, और कानों की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में ही है। हाथ वही उन गात सरे अरु, गात का अर्थ है शरीर, पाए वही जो उही अनुजानी, उही अनुजानी, उही मतलब उनके अनुजानी यानी अनुसरण करने वाले। रसखान जी कहते हैं कि हाथ वही है जो उनकी सेवा करें, और पैरों की सार्थकता तभी है यदि वे ईश्वर का अनुसरण करें, उनके पीछे पीछे चलें, उनके बताए मार्ग पर चलें। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। करे का मतलब होता है करना, यानी कि प्राणों की सार्थकता उनके साथ हो लेने में है, और मान वही है जहां ईश्वर चाहे। त्यों रसिखानी वही रसिखानी, जो है रसिखानी सो है रसिखानी। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो रस की खान है, आनंद की खान है। उनके साथ नाता जोड़ लेने से संसार में सिर्फ सुख ही सुख है, और इस रसखान ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, और अब यह रसखान वैसा ही रहेगा जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं रसखान जी का अगला पद। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजीरारो, आठहु सिद्धि नवहो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखानी कबो इन आखन सो ब्रज, के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पद में रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति और उनकी वस्तुओं के प्रति अगाध प्रेम, अगाध लगाव व्यक्त हुआ है, दर्शित हुआ है। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी, और कामरिया का अर्थ है कंबल। तिहुपुर का अर्थ है तीनों लोक स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, और तजी का अर्थ होता है त्यागना। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोकों के राजपाट को त्यागने के लिए तैयार हैं। आठहु सिद्धि नवहो निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। विसारो का अर्थ होता है भूल जाना। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि उन्हें नंद की गाय को चराने का मौका मिले तो वे आठों सिद्धि और नवहो निधि के सुख भी भूल जाने के लिए तैयार हैं। रसखानी कबोइन आखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ागत निहारो। रसखान कह रहे हैं कि वह ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब, वह ब्रज के वन, बाग और तड़ाग से दूर नहीं रह पा रहे हैं, और उन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए या उनका अपनी आंखों से दर्शन करने के लिए आतुर हैं। कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार की झाड़ी होती है, तो रसखान जी कह रहे हैं कि करील की झाड़ियों के लिए वह कौटिक करोड़ों, कलधौत स्वर्ण। तो रसखान जी कह रहे हैं कि करील की झाड़ियों के लिए वह करोड़ों सोने के महल उन पर वारने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत पद में कवि रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के
श्री अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामीप्य और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए संसार के सब सुख को छोड़ने के लिए तैयार हैं।